लास्ट क्लास के वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे क्वांटिटी को हम कहते हैं जो हमें इस बारे में बताता है कि किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट का रे एंटर करता है तो लाइट के वेलोसिटीज में कितना टाइम्स का चेंज आता है। जैसे अगर मान लो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का होता है एयर मीडियम में, तो जब मान लो कि एयर मीडियम से लाइट का रे वाटर मीडियम में एंटर करता है तो उसका स्पीड 1.33 टाइम्स घट जाता है। वैसे ही अगर कोई लाइट का रे एयर मीडियम से केरोसिन में एंटर करता है तो उसका जो स्पीड है वह 1.41 टाइम्स घट जाता है। यानी कि मोटे तौर पर हम अगर कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट का रे एंटर करता है तो उसके स्पीड में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कितना टाइम स्पीड चेंज होता है। बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मीडियम के लिए। इसके बारे में कल हमने बात कर लिया है। चलो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें उसका एक रियल टाइम एप्लीकेशन समझ में आए। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे पास एक लिस्ट है, इसे तुम कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसे तुम याद करो, बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लो, बस इसे एज ए इंफॉर्मेशन तुम अपने पास रख सकते हो। अलग अलग मीडियम्स का यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, A ray of light enters a diamond from air। एक लाइट का रे एयर से डायमंड में एंटर करता है। If the refractive index of diamond is 2.42, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा दिया हुआ है यहां पर डायमंड का, तो उसे हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42। ये मेरे पास गिवन है। अब आपको ये फाइंड करना है कि बाय व्हाट परसेंटेज डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस ऑन एंटरिंग द डायमंड। तो हमारा जो इस लाइट का रे है जब वो डायमंड में एंटर करेगा तो उसका स्पीड में कितना परसेंट का चेंज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो जो डेटा मेरे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को चूज करेंगे। तो मेरे पास दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना होगा ये पहले फाइंड करना है, और उसके बाद उसके स्पीड में कितना का चेंज आया है, कितने परसेंटेज का चेंज आया है वो फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V। क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो एयर के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसलिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास 2.42 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू C/V ऑफ D। और इसे अगर हम रीअरेंज करें तो मुझे मिलेगा V ऑफ D इक्वल टू C/2.42। इसके पॉइंट को हटाता हूं मैं तो ऊपर में आएगा 100, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V ऑफ D इक्वल टू आता है 0.41 × C। यानी कि इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा आएगा कि 0.41 × 100%। तो मेरा इंटू सी तो मेरे ऑलरेडी है ही, तो मेरा ये आएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 होगा, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो मेरा आता है 41% ऑफ, मैंने मल्टीप्लाई को ऑफ में कन्वर्ट किया, ऑफ सी मतलब की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो देखो ये मुझे इंफॉर्मेशन ये देता है कि अगर लाइट का स्पीड हम बात करें तो वो एयर के कंपैरिजन में 41 टाइम्स होगा, या इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो रिड्यूसिंग परसेंटेज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग परसेंटेज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 माइनस 41, तो ये आ जाएगा मेरा 59%। इतना परसेंट का
रिड्यूस होगा। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लैब। स्लैब का मतलब होता है एक रेक्टेंगल शेप का ग्लास होता है जिसे हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नाम से भी जानते हैं, और एक जो लाइट का रे है वो एयर से आकर के टकरा रहा है ऐसे, और वो इंसिडेंट करके एक एंगल बना रहा है, दैट इज 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल बनाएंगे हम सबसे पहले, और ये स्लैब वाला हमारा वीडियो आएगा बहुत ही जल्द कि स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। फिलहाल मैं इसे आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल हमारा है 45 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है ये एयर है और अंदर में है ग्लास, अंदर में है ग्लास। तो एयर से जब ग्लास में आएगा तो डेफिनेटली ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये ऐसे करके नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है ये कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n, that is the constant value. Okay, now sin I यानी कि sin of 45 डिग्री divided by sin of R is equal to refractive index of the material slab। जो ये स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा गिवन है, मेरा गिवन है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल स्लैब इक्वल टू मेरा दिया हुआ है √2, ये गिवन है। तो हम इसके जगह पर लिखेंगे √2, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 45 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसे कर लेते हैं ऐसा कि साइन ऑफ आर, अरेंजमेंट इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, और ये जब आगे और सिंप्लीफाई होगा तो कुछ ऐसा होगा कि 1/√2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/2, तो साइन आर इक्वल टू आ रहा है 1/2। तो साइन आर इक्वल टू साइन के किस मेजरमेंट के लिए मेरा जो है वैल्यू 1/2 होता है, तो हमें पता है कि साइन के 30 डिग्री के मेजरमेंट के लिए वैल्यू हमारा 1/2 होता है। तो ये साइन और साइन कैंसिल होगा तो हमारा R इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। दैट मीन्स कि मेरा ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है दैट विल बी 30 डिग्री। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रहा है? सच में बोलना मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा एप्लीकेशन करेंगे आज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A ray of light traveling in air incident on the plane surface of a transparent medium। एक लाइट का रे एयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल करते करते एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो एंटर कर गया। पता नहीं कौन सा मीडियम है, नहीं पता, लेकिन कुछ भी मीडियम है वो उसमें एंटर कर गया। और इंक्लाइन कितना डिग्री में किया है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना वो भी दिया हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जो भी है मीडियम, मेरा पता नहीं कौन सा मीडियम है, तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा मुझे फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। तो साइन ऑफ एंगल आई दैट मीन्स साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ एंगल आर दैट इज 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। हमने अभी अभी देखा एक क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, और साइन 30 का मेजरमेंट होता है 1/2। इसे अगर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 1/√2 इंटू हो जाएगा 2/1, तो 1 कैंसल्ड, √2 इंटू √2 तो 2 होता है, दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू आ रहा है दैट इज √2। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू √2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। A ray of light traveling in air
falls on the surface of a rectangular slab of a plastic material whose refractive index is 1.6। तो यहां पर फिर से एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, लेकिन ये ग्लास स्लैब नहीं है, ये एक प्लास्टिक का मटेरियल का बना हुआ स्लैब है। और वो जो हमारा लाइट का रे है ना, वो एयर से ट्रैवल करते हुए एंटर कर रहा है उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा दिया हुआ है 1.6। और इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, यानी कि एंगल I इक्वल टू 53 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ R इक्वल टू कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है कि n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये हमें पता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 1.6 इक्वल टू साइन I, दैट इज साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R। जब इसे हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.6। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूं, फिलहाल तुम्हारे क्लास 10th में साइन 53 डिग्री का एंगल का मेजरमेंट नहीं है, इसे तुम 11th-12th में स्टडी करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के डिमांड के लिए हम दे देते हैं तुमको इसका वैल्यू। तो साइन 53 डिग्री का मेजरमेंट होता है 4/5। ठीक है, तो हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ एंगल R इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाय 1.6। तो हो जाएगा 4/5 इंटू 1.6, तो ये हटेगा तो ऊपर में आएगा 10, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2। तो साइन के किस मेजरमेंट के लिए हमारा जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा कि इसके पिछले वाले स्लाइड में देखा कि साइन ऑफ R इक्वल टू साइन 30 डिग्री का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 1/2। साइन साइन कैंसिल्ड होगा, देयरफॉर R इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। So this is the angle of refraction made by the light ray when it enters from air to the plastic material with the normal. So find the refractive index of glass with respect to water. हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम है, वाटर है और ग्लास है। तो हमें क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब तुम यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है डिवाइड, तो ग्लास का ऊपर होगा और वाटर का नीचे होगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास कुछ चीजें गिवन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दीज, यानी कि इन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहला हमारा है ग्लास का, तो ग्लास का दिया हुआ है 3/2, और फिर है वाटर का, तो वाटर का दिया हुआ 4/3। तो हम लिखते हैं यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मेरा दिया है 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू दिया हुआ है 3/2। ठीक है, हमें क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दैट्स इट, सिंपल। अब बताओ ग्लास का कितना है, ग्लास का है 3/2, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय वाटर का हो गया हमारा 4/3। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा हमारे पास कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये आता है 9/8। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।